सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के आशीष बहेती जी जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही बाजार में करना क्या है वो भी समझेंगे। लेकिन देखिए, मार्केट फिर से हाई साइड से थोड़ा सा फिसला, 75 अंक ऊपर है अभी फिलहाल। मार्केट 100 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ थोड़ी देर पहले कारोबार कर रहा था। 23,484 के लेवल पर निफ्टी, 23,577 का आज का इनफैक्ट इसका फ्लैट हो गया। अच्छा, बैंक निफ्टी दिखा रहे हैं आप। हाँ, इसका इंट्राडे हाई। और बैंक निफ्टी भी रखिएगा स्क्रीन पर एक बार। हाँ, फिर से दोबारा लीजिए। बैंक निफ्टी करीब अब 30 अंक नीचे आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल जरूर हो रहा है आज के सेशन में, ध्यान रखिएगा। एक्सपायरी का दिन भी है। एक बार ब्रेथ की स्थिति भी देख लेते हैं मार्केट की। ब्रेथ अच्छी नजर आ रही है क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में अच्छी खरीदारी, तो चढ़ने वाले शेयर्स की जो संख्या है वो ज्यादा है और गिरने वाली संख्या कम है। लेकिन आईटी में प्रेशर, जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे सीएनबीसी आवाज में कि बड़ा ट्रेंड आईटी पर फिलहाल नेगेटिव है और आईटी में करीब आप देखिए 0.25% का डेंट फिलहाल। बड़े दिग्गज स्टॉक्स आपको भारी बिकवाली के साथ कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑटो और मेटल थोड़ा बहुत ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इस मार्केट में करना क्या है वो समझ लेते हैं। आशीष बहेती जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। कल का सेशन याद होगा, 1 घंटे में हमने गजब की रिकवरी दिखाई थी और आज फ्लैट शुरुआत होने के बाद फिर से हम रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये रिकवरी कितनी टिकाऊ लग रही है जिस तरीके से वॉलेटाइल हो रहा है। और ये भी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि आज एक्सपायरी है। इन सबको ध्यान में रखकर क्या अप्रोच होगी आज निफ्टी और बैंक निफ्टी पर? गुड मॉर्निंग श्रेया जी और कंचन जी। देखिए, विक्स में एक 6-6.5% का ड्रॉप है और जब तक विक्स 18 के नीचे नहीं जाता हमें लग रहा है कि वोलेटिलिटी रहेगी। विक्स अगर 18 के नीचे चला जाता है तो हम एक बड़ा मूव अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट आज एक्सपायरी है तो हमें लग रहा है कि एक रेंज में रहेगा निफ्टी। नीचे में जो रेंज बन गई है वो 3,500 23,350 की है और ऊपर में हमें लग रहा है कि 23,600 ब्रीच नहीं हो पाएगा। तो उसी रेंज में प्ले करना है। नीचे अगर आता है 23,400 के आसपास में तो वापस लॉन्ग साइड में ट्रेड बनाना चाहिए और ऊपर में 550 से लेके 580 का जो जोन है वहां पे वापस शॉर्ट भी कर सकते हैं या एटलीस्ट जो लॉन्ग है उसमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इस रेंज को आज प्ले करना है। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, देखिए यहाँ एक सपोर्ट मिल रहा था बट वो फेड आउट होता हुआ देखने मिल रहा है। आईटी ऑलरेडी वीक है और अगर बैंक निफ्टी भी वीक हो रहा है तो निफ्टी में वापस एक परेशानी यहाँ बढ़ सकती है। जो कंट्रीब्यूशन बैंक निफ्टी में आता हुआ देखने मिल रहा है वो आईसीआईसीआई का स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। एचडीएफसी ने कल कंट्रीब्यूट किया था, आज थोड़ा सा पॉज है। तो हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी में शायद यहाँ से रिवर्सल प्ले देखा जा सकता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए बैंक निफ्टी में वो आज की डे लो का करीब तक एसएल मेंटेन करे 54,000 का। ऊपर में मुझे लग रहा है रिवर्सल प्ले यहाँ पे बैंक निफ्टी में 54,900 तक बैंक निफ्टी को ले जाता हुआ देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे आने वाला है जिस पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़े हुए सवाल हैं वो आप भेज सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनमें आप श्रेया ठाकुर, कंचन नौटियाल, सीएनबीसी आवाज़ को टैग कर सकते हैं। रेस्ट आप हमें डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं वो दिल्ली से धीरज जी जुड़े हैं। धीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी, बताइए क्या सवाल। मेरे पास 5 डिक्सन टेक के शेयर है 11,589 और इटरनल के 90 शेयर है 245 पे। तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए आगे, ये जानना था मुझे। ओके, शुरुआत डिक्सन टेक के साथ कर लेते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि आपके पास 5 शेयर है डिक्सन टेक के, 11,590 की बाइंग है और वहाँ से करीब 1,000 रुपये का करेक्शन हमें पर शेयर आता हुआ दिखाई दिया है। बहेती जी, यहाँ पे कंसर्न्स तो डेफिनेटली बने हुए हैं, जो चिप को लेके, मोबाइल फ़ोन को लेके, जेवी को लेके जो कंसर्न्स हैं वो होवर कर रहे हैं। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है डिक्सन? जी, ये देखिए स्टीप करेक्शन ऑलरेडी हमने डिक्सन में देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर फरवरी 2025 के हाई से में जो स्विंग लो बना था ऑलमोस्ट 50% तक का करेक्शन हुआ है और वहां से एक अच्छा पुलबैक भी देखने मिला है। हमें लग रहा है कि अब वापस जो पूरा ईएमएस स्पेस है उसमें एक अच्छा मोमेंटम मिल रहा है और ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से अब इनमें एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 10,100 के करीब का एसएल मेंटेन करे। ऊपर मुझे लगता है इसमें वापस 11,000 और 11,500 तक के लेवल इन्हें
देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय डिक्सन टेक के ऊपर। और अगला सवाल इनका आया है इटर्नल के ऊपर। इटर्नल में जो इन्होंने अपनी बाइंग बताई वो बताई 245 की, और आज अच्छी तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी आई थी ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पे, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि जितना भी अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते ईटरीज में इशू चल रहा है और एलपीजी का जो क्रंच हमें देखने को मिल रहा है, वहाँ पे इटर्नल ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है एज़ कम्पेयर टू स्विगी। अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में बनी हुई है, लेकिन आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके से प्लेस्ड है? जी, ये देखिए सेलिंग प्रेशर है यहाँ पर, और अभी तक हमें नहीं पता है कि ये रिवर्सल सस्टेन करेगा कि नहीं। पिछले 2 दिनों में रिकवरी अच्छी देखने मिली है, बट इस ईयर में फरवरी में इसका हाई बना था 305 का, और वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट करीब करीब 210 तक स्लिप हो चुका था। तो गिरावट तो अभी भी, सेलिंग प्रेशर अभी भी इसमें देखने मिल रहा है। हमें लग रहा है शायद ये पुल बैक सस्टेन नहीं कर पाए, क्योंकि 240 जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक उसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमारा इसमें व्यू जो है थोड़ा नेगेटिव साइड में है। एक रिवर्सल प्ले जरूर बन रहा है। यहाँ पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को सिर्फ ऊपर लेकर आए, ट्रेल करे 222 का, अब एसएल रखे। 240 के पास आए तो एक बार वापस इस चार्ट को एनालाइज करें। ओके, तो 220 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और 240 का लेवल जब आए तो फिर से एक बार व्यू लेने की बात कही गई है। तो 222 का स्टॉप लॉस लगाएं, 240 के टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं एटर्नल को। और डिक्सन पर भी व्यू हो गया। अच्छा, डिक्सन टेक्नोलॉजी आज चल रहा है, एम्बर, पीजी, इलेक्ट्रोप्लास्ट, पूरे ईएमएस स्पेस में अच्छी स्ट्रेंथ, क्योंकि जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई थी काफ़ी बुलिश, ओवरवेट तक की कॉल आ गई है, और कह रहे हैं कि अर्निंग्स भी अच्छी हो सकती है, इसलिए हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आगे बढ़ते हो और नेक्स्ट कॉलर के साथ बातचीत की जाए। रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे से। रोहित जी नमस्कार। हाय, गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग, सवाल आपका। हाय, अभी 50,000 शेयर्स है सुज़लॉन के, which I bought at 51. I'm looking at a long term, maybe 10 to 15 year horizon. Should I sell my shares, which I'm not considering, or should I buy more? Okay, Rohit, you want your answer in Hindi or English? Because we will be answering in Hindi. Hindi understanding is fine. Speaking is a... Okay, done. No worries about it. सुज़लॉन एनर्जी, तो आशीष भाई तेजी इनके पास 50,000 क्वांटिटी है सुज़लॉन की, तो अच्छी खासी क्वांटिटी है। 51 की इनकी खरीद है और 40 पे कर रहा है कारोबार, तो 10 रुपये से ज़्यादा का लॉस झेल रहे हैं। अब सवाल ये कि हालांकि इनका हॉरिजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, 10 से 15 साल का व्यू है, वहाँ तो हम फंडामेंटल राय लेंगे ही, लेकिन 1-8 साल के लिए अगर आप बता पाएँ सुज़लॉन एनर्जी क्या करना चाहिए, इनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर जाएं, लॉस कम है, स्ट्रेंथ आएगी, क्योंकि क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। आशा जी देखिए, काफी सेलिंग प्रेशर है सुज़लॉन में। जब से इसमें फिनोमेनल इंक्लूजन हुआ था तब से हम देख रहे हैं वन वे इसमें कोई भी पुल बैक आता है तो इसमें शॉर्टिंग काफी एग्रेसिवली देखने मिल रही है, और पोस्ट कोविड इसमें वन वे जो रैली बनी थी वो पूरी फिसल आउट होते हुए अब देखने मिल रही है। स्टॉक अपनी जो रैली के हाई था वहां से ऑलमोस्ट 50% तक स्लाइड हो चुका है नीचे में। तो यहाँ पर एक वैल्यू इन्वेस्टर की तरह होल्ड कर सकते हैं, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पर अभी भी ऊपर की साइड में इन्हें स्ट्रेस रहेगा। स्टॉक 44-45 के पास जब जाएगा वापस, वहां पे हम सेलिंग प्रेशर एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम तो इनके पास है, इन्होंने एक लंबा होराइजन रखा है, बट हमें लग रहा है कि एज अ बास्केट अप्रोच इन्हें पावर के और कुछ स्टॉक्स ऐड करने चाहिए। सिर्फ एक कॉन्सेंट्रेटेड सुज़लॉन में इतना बड़ा क्वांटिटी नहीं रखना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर 38 का स्ट्रिक्टली मेंटेन करें। ओके, लोअर साइड में 38 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको सुज़लॉन में लगा के चलना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगले दर्शक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं लीलाधर जी। लीलाधर जी गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम जी, बताइए क्या सवाल। मैम, मैंने ये ट्रेंड का करीब 8-9 महीने पहले 5408 पे 20 शेयर्स बाई किया था, और लॉन्ग टर्म में होल्ड कर सकता हूँ, तो इसको क्या करना चाहिए? मतलब रुकना चाहिए, एवरेज करना चाहिए, इसका कुछ? ठीक है, ट्रेंड यहाँ पे अगर हम बाइंग प्राइस एक बार आपका रिपीट करें तो 5408 आपने जैसे कि बताया 20 शेयर्स हैं, और 2024 यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें शार्प रनअप देखने को मिला था ट्रेंड के अंदर। 8-8.5 हज़ार तक के स्तर जो है इस टाइम पे कंपनी ने छुए थे, लेकिन उसके बाद लगातार एक डाउनसाइड जो है वो यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम SSG ग्रोथ की भी बात करें तो क्वार्टरली नंबर्स में वहाँ पे भी थोड़ा सा हमें जो डेंट है वो आता हुआ दिखाई दिया था, बट टेक्निकल
चार्ट्स पे बहेती जी किस तरीके से प्लेस्ड है, काफी हाई लेवल पे बाइंग कर ली गई है और वहां से काफी ज्यादा करेक्शन, कोई यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कंचन जी देखिए, स्टॉक में करेक्शन ऑलरेडी देखने मिला था। ऑलरेडी ये काफी ओवर एक्सपेंसिव स्टॉक रहा था और अभी भी इन लेवल्स पे भी एक्सपेंसिव है पी वाइज, बट जो अब लेवल्स है चार्टिकली वो अपने वीकली चार्ट्स पे 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप हो चुका है। तो मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन में वापस ये स्टॉक आ चुका है। एक सपोर्ट एरिया है जिसे मानते हैं 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ से हम एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन एक हाई बीटा स्टॉक रहा है ये। तो मार्केट रिकवरी के बाद में ही इसमें एंटिसिपेशन किया जा सकता है कि अगर मार्केट रिकवर करेगा तो यहाँ पे एक रिकवरी थोड़ी सी देखने मिलेगी। एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3400 रुपए का और होल्ड कर सकते हैं पोजीशन को। ऊपर में शॉर्ट टर्म के जो टारगेट रहेंगे 3800 तक के देखने मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 3800 तक का लेवल ट्रेंड दिखाएगा। कल की जो रिकवरी थी लास्ट 1 आवर की मार्केट की, उसमें ट्रेंड काफ़ी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन ध्यान रखिए 3400 का आपको स्टॉप लॉस लगाकर इसे होल्ड करना है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश कुमार जी जयपुर से। दिनेश जी नमस्कार। दिनेश जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, उनसे रब्ता नहीं हो पा रही, लेकिन उनका सवाल मेरे पास है। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स पे पूछ रहे हैं वो। 198 पे कर रहा है कारोबार, 213 की खरीद है, 5000 क्वांटिटी है इनके पास, तो जाहिर तौर पर लॉस चल रहे हैं। पिछले वीक का तगड़ा डेंट, 10% टूटा ये काउंटर। पिछले 6 महीने में आशीष जी 40% से ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न दिया है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने। काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है चार्ट्स पे। क्या किया जाए कि यहाँ से मुनाफा बनेगा? 230 का लेवल देख पा रहे हैं आप, हालांकि इनका नजरिया नहीं पता, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? ये देखिए, काफी करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है स्टॉक में। 350 के जो हाइस थे वहां से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 200 के नीचे स्लिप हो चुका है। तो 40-45% का और डेंट ऑलरेडी हमने स्टॉक में देख लिया अपने ऑल टाइम हाई से। मुझे लग रहा है कि 200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और एक अच्छी डिमांड भी हमने ऑफ लेट इसमें देखी थी जब लास्ट टाइम में 200 के आसपास में ट्रेड कर रहा था। वहां से एक अच्छा डिमांड बना था स्टॉक में और एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने मिला था। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। अपोलो माइक्रो सिस्टम में जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 192 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में मुझे लगता है इसमें वापस इनके 230 तक के भाव नहीं देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये थी राय अपोलो माइक्रो सिस्टम के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो अगले दर्शक हैं वो छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं गोपाल जी। गोपाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। बताइए क्या सवाल? मैम हिंदुस्तान कॉपर से सवाल है जी। मेरे पास 100 शेयर है उसका, मैं 662 में लिया था। अभी मार्केट बहुत नीचे है, उसको होल्ड करना है कि सेल करना ठीक रहेगा? स्टॉप लॉस बताइएगा सेल करने के लिए, या तो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है क्या, बताइएगा। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर और इस टाइम पे 486 पे कारोबार कर रहा है, 662 की खरीद है, यानी कि काफ़ी करेक्शन वहाँ से देखने को मिला है। लेकिन मेटल पैक ऑल टुगेदर बात करें तो रिसेंटली इसने काफ़ी एक अच्छा रनअप दिखाया है। इनफैक्ट काफ़ी सारी ब्रोकरेज भी आई है आज इसके ऊपर, जहाँ पे एक बुलिश नज़रिया आगे को लेके दिखाई दे रहा है। और इनफैक्ट आज तो 2.25% की तेज़ी के साथ ये कामकाज कर रहा है। बहेती जी क्या करा जाए हिंदुस्तान कॉपर? स्टॉप लॉस और साथ में अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव हो तो क्या करा जाए? जी जी देखिए, हिंदुस्तान कॉपर की अगर मैं बात करूँ, वन वे इसमें रैली देखने मिली थी। अगर मैं मार्च 2025 की बात करूँ तो स्टॉक 180 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहां से 300% तक का ऊपर में स्विंग देखने मिला। तो काफी वन वे रैली के बाद जो करेक्शन भी देखने मिल सकता है वो थोड़ा स्टीप देखने मिल सकता है। कॉपर प्राइसेस अब स्टेबलाइज वापस होते हुए देखने मिल रहे हैं। अराउंड $6.25 के आसपास में कॉपर जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, अभी भी कॉपर में तेजी है बनी हुई। तो यहाँ पर हमें लग रहा है पुल बैक देखने मिल सकता है। करेक्शन जो था वो रैली के कारण बना है, क्योंकि वन वे जब रैली बनी तो थोड़ा सा जो प्रॉफिट टेकिंग भी है थोड़ी स्टीप हो सकती है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। कॉपर में नीचे स्टॉप लॉस ने 460 के करीब का एक रखना है। ऊपर में मुझे लगता है इसमें वापस 550 तक के लेवल इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, हो सकता है कि 550 तक के लेवल्स आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिले। चलिए वक्त हो गया इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इस टाइम पे आपके जो भी सवाल है वो आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टैग करके पूछ सकते हैं। आफ्टर ब्रेक जितना हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से लेने की कोशिश करेंगे। सो विल बी बैक। देख लेते हैं, निफ्टी रखिएगा अब 84 अंक ऊपर है। बैंक निफ्टी फ्लैट लेकिन इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, तो ठीक ठाक स्थिति फिलहाल मार्केट की।
चलिए अब वक्त हो रहा है कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज एड्रेस करने का और बहुत सारे सवाल आए हैं। मैंने पिक किया है गौतम जी का सवाल, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके पास 1000 शेयर्स हैं ग्रो के, ग्रो रखेगा स्क्रीन पर और 174 की इनकी खरीद है। ओहो हो, तो काफ़ी लॉस हो गया इनको और व्यू जानना चाह रहे हैं 6 महीने से 1 साल के लिए। कह रहे क्या इस प्राइस में एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर मेरा प्राइस आ जाएगा? बताइए आशीष भाई जी, ग्रो लिस्टिंग ओके हुई थी लेकिन उसके बाद भागा ये स्टॉक और 193 194 का स्तर देखा हमने, लेकिन वहां से अब करेक्ट होकर 158 पे कर रहा है कारोबार। 174 इनकी खरीद है। 174 कितना दूर? ये देखिए काफी करेक्शन ऑलरेडी देखने मिला है, बट हमें लग रहा है कि यहाँ पे अभी भी जो गिरावट है वो और भी देखने मिल सकती है। भले कैपिटल मार्केट ओवरऑल पूरी थीम में हम काफी पॉजिटिव है और लॉन्ग साइड में है, बट हमें लग रहा है कि शायद कैपिटल मार्केट में इंडेक्सेस और जो एंसिलरी सर्विस प्रोवाइडर्स है वो ज्यादा अच्छा करेंगे कंपेयर टू ब्रोकर्स। तो यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है ग्रो को लेकर। हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई पुल बैक आता है तो उसमें से एग्जिट करने की सलाह है। अगर ये लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 158 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, तो ये थी राय ग्रो के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और राजीव जी का सवाल आया है हिंडाल्को के ऊपर। इनके पास 500 शेयर्स हैं हिंडाल्को के और जो बाइंग प्राइस है वो है 980 रुपये, यानी कि हल्का फुल्का यहाँ पे हमें एक डाउन साइड देखने को मिला है। लेकिन आगे किस तरीके से मैप करें? जी ये देखिए मिडिल एज स्पेस अभी भी अट्रैक्टिव लग रही है। एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने के बाद वापस एक पुल बैक देखने मिल रहा है हिंडाल्को में। पिछले 2 दिनों में भी अच्छा एक मोमेंटम देखने मिला है। स्टॉक 910 का जो जोन था सपोर्ट, वहां से एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया और हमें लग रहा है कि ये जो रैली है ये 970 से लेकर 985 तक के अपसाइड स्विंग दिखा सकती है। तो होल्ड करें पोजीशन को, 910 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, हिंडाल्को 910 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और होल्ड करने की राय है। अच्छा, अगला हम सवाल लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा सवाल आए हैं। JSW सीमेंट पे पूछ रहे हैं ध्रुव गुप्ता जी। JSW सीमेंट रखेगा स्क्रीन पर, IPO की होल्डिंग है इनकी, 1000 शेयर्स हैं, शॉर्ट टर्म साथ ही लॉन्ग टर्म, दोनों का क्या व्यू रहेगा? अच्छा, सीमेंट पे आज जो रिपोर्ट आई थी वो थोड़ी कंस्ट्रक्टिव थी, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की बात कही गई है। सीमेंट अब कुछ खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं, हालांकि कल खराब मार्केट में आशीष जी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा था। क्या व्यू रहेगा JSW सीमेंट पर? जी देखिए 150 के आसपास में 147 के करीब IPO आया था और वहां से वन वे इसमें हमने डिक्लाइन देखा है। कोई भी पुल बैक आ रहा है तो हमने देखा है कि यहाँ पे एक अग्रेसिवली सेलिंग देखने मिल रही है। तो यहाँ पे हमारा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव है। पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक में से। अगर लॉन्ग होल्ड कर रहे हैं तो 114 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ओके, ये थी राय JSW सीमेंट के ऊपर। अगला सवाल आया है अवनी जी का जाइडस लाइफ साइंस के ऊपर। इनके पास 1500 शेयर्स हैं जाइडस लाइफ साइंस की और जो बाइंग प्राइस है इनका वो है करीबन 920 रुपये का। आज यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो एक अच्छा एक पुल अप देखने को मिल रहा है, करीब 1.5% की तेज़ी, बिकॉज यहाँ पे एक खबर भी आई थी और PNGR के साथ इसने अपना जो अग्रीमेंट है वो साइन किया है दवाई के लिए, HRPG के लिए। बेसिकली ये जो एक रेयर एलिमेंट है बच्चों में जब एजिंग होने लग जाती है उसको ये ट्रीट करने के काम आता है। 1.5% की तेज़ी, आगे का नज़रिया किस तरीके से देखें? जी होल्ड करने की सलाह रहेगी। सेलेक्टिव फार्मों में एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है। जाइडस में भी एक अच्छा करेक्शन के बाद हमें लग रहा है कि स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास में ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक पुल बैक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं जो कि इसे 940 तक का जोन दिखा सकता है। तो होल्ड करें इस पोजीशन को। जो स्टॉक लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 885 का एक SL मेंटेन करें। ओके, जाइडस लाइफ पर फिलहाल ये व्यू हो गया। तो सीमेंट पे हम चर्चा कर रहे थे। एक तो आशीष भैती जी ने आपको राय रखी ये एग्जिट करने की काफ़ी वीक है। साथ ही JP मॉर्गन की रिपोर्ट जो आई थी वो कह रहे हैं कि सीमेंट का जो डिमांड होता है मार्च में वो ज़्यादातर अच्छा होता है, लेकिन इस बार मजबूती बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। मार्च की डिमांड भी सुस्त है और कमज़ोर कीमतें भी हैं। तो Q4 के जो नतीजे होंगे उस पर भी डेंट पड़ेगा। तो फंडामेंटली भी वीक नज़र आ रहा है। चार्ट्स पर भी JSW सीमेंट थोड़ा कमज़ोर। तो ये आपके लिए एक व्यू हो गया। चलिए वक्त हो रहा है शो को वाइंड अप करने का। बहुत शुक्रिया आशीष भैती जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए, अपने सवाल पूछने के लिए। कल ट्रेडर्स हॉटलाइन में फिर से जुड़ेंगे, आपकी क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए खिलाड़ी नंबर 1। नमस्कार।